हेलो, मैं अनिल सर, बायो क्लासेज। आज आपको माइटोसिस का डिटेल बताऊंगा। कल आपको बताया कि माइटोसिस और मियोसिस जो है दो सेल डिवीजन है। और ये जो माइटोसिस है, द यूज ऑफ माइटोसिस वर डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग ने सबसे पहले माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया और इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम द नेम ऑफ सेल डिवीजन इज माइटोसिस। और इन्होंने इस कोशिका विभाजन को माइटोसिस का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है विच मीन्स थ्रेड लाइक फॉर्मेशन, धागे नुमा निर्माण। एक्चुअल द मीनिंग ऑफ माइटोसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन वास्तविक रूप में माइटोसिस का समसूत्री विभाजन का अर्थ होता है केंद्रक का विभाजन। लेकिन व्यावहारिक रूप में इन प्रैक्टिकल फॉर्म दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और ये जो है, लेकिन व्यावहारिक रूप में सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म हुआ आपको साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस इक्वल टू माइटोसिस। और ये जो है दिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव सेल्स और सोमेटिक सेल्स। इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिकाओं में होगा, सिर्फ कायिक कोशिकाओं में। और सच डिवीजन द मदर सेल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। इसमें क्या होगा, जो डिवीजन होगा मदर सेल का, इसमें दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और दिस डिवीजन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यह एक जटिल प्रक्रम है। विच कंप्लीट्स इन 5 स्टेजेस, जो 5 स्टेज में पूर्ण होती है। और 5 स्टेज क्या हो गया, पहले होगा इंटरफेज, मतलब ये रेस्टिंग स्टेज, आराम करेगा। फिर जो है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहाँ इंटरफेज रेस्ट करेगा, यहाँ हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ क्रोमोसोम दिखाई पड़ेगा और यहाँ एक न्यूक्लियस बढ़ते बढ़ते 2 डॉटर सेल्स में बनेगा और फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। तो इंटरफेज में क्या होगा, तो बिफोर माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन होने के पहले, ईच सेल गोज टू रेस्टिंग स्टेज, प्रत्येक कोशिका विश्राम अवस्था में चला जाता है। इन दिस स्टेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेल टेक्स प्लेस। और इस अवस्था में क्या होता है कि सेल का, कोशिका का जल जो है निकलना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण क्रोमोसोम्स आर विजिबल। और ऐसे क्रोमोसोम आपको केंद्रक में नहीं दिखाई पड़ेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब उससे पानी आप निकाल दीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो वह विजिबल हो जाएगा। इन दिस स्टेज क्रोमेटिन नेटवर्क इज डिफ्यूज। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वह न्यूक्लियोप्लाज्म में विस्तृत रहता है, और बाद में बट लेटर ऑन दिस क्रोमेटिक नेटवर्क इज विजिबल डिस्टिंक्टली, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इंटरफेज में इतने होगा। उसके बाद फिर आपको कल मैं बताऊंगा कि प्रोफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, और एनाफेज और टीलोफेज में क्या होगा। एक केंद्रक 2 न्यूक्लियाई या डॉटर सेल में बढ़ जाएगा, तो ये कैरियोकाइनेसिस हो गया। और फिर आपको डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, मतलब कुछ साइटोप्लाज्म चला जाएगा डॉटर सेल्स में। तो एक माइटोसिस में एक कोशिका से 2 डॉटर सेल बना, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में परिवर्तन होगा मियोसिस में। तो आज माइटोसिस का मैं इंटरफेज बताया, कल 4 स्टेज और बताऊंगा। थैंक यू।